All right. So in this video, we're going to discuss the shapes of the d orbitals. ठीक है? तो d orbitals की shape बताते हैं. अब d orbitals की shape अगर हम बताएं, तो ये होता है double shape. ठीक है? What kind of shape is this? Double shape. अब अगर ये double shape है, ठीक है? If it is a double shape, तो double shape में होगा क्या? ठीक है? double shape में होगा क्या? कि भाई मैम जो double shape है वो इस तरह से कुछ होती है. अगर मैं फ्री हैंड बनाऊं ऐसी सी कुछ होती है. अब अगर हम डबल शेप की बात करें और वो फ्री हैंड में कुछ ऐसी होती है, तो ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस. ठीक है, इस तरह से लगाते हैं. तो दिस वुड बी अलोंग द एक्स एक्सिस. गॉट द पॉइंट? एक्स एक्स डैश. एंड दिस वुड बी अलोंग द वाई एक्सिस. तो दिस इज गोइंग टू बी अलोंग वाई वाई डैश. ठीक है, तो एक डी ऑर्बिटल है, तो डबल शेप है, एक एक्स एक्स डैश और एक वाई वाई डैश. ठीक है, अब हम पहली बात इसको बोलते हैं कि भाई जो d orbitals है ना हमारे, these d orbitals are categorized into axial d orbitals, axial d orbitals, and they're also categorized into non-axial d orbitals. ठीक है, तो जो d orbitals है हमको पता है d orbitals के लिए l की वैल्यू 2 होती है. तो हम ये बोलेंगे जो axial d orbitals है ना वो है d x square y square एंड d z square. ठीक है, और जो नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल की अगर बात करें तो ये हो जाएगा डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स. ठीक है, तो ये तीन मेरे क्या है? ये तीन मेरे नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल. अगर ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स है और ये एक्सियल डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है, तो पहला सवाल देखो, जैसे हमने पीछे एस ऑर्बिटल पढ़ा, पी ऑर्बिटल पढ़ा इन द प्रीवियस वीडियो, तो हमें पहला सवाल ये पूछा जाता है कि एस ऑर्बिटल में कितने लोब्स है? हाउ मेनी लोब्स आर देयर इन एस ऑर्बिटल? तो आप बोलोगे मैम गोला होता है, एक ही लोब है. सही है, ठीक है जी. फिर मैंने बोला कि पी ऑर्बिटल में कौन सा कितने लोब्स हैं? तो पी ऑर्बिटल की ये शेप क्या है? दिस पी वाई. ये शेप क्या है? पी एक्स, है ना? और ये शेप क्या है? दिस इज नथिंग बट पी जेड शेप. तो एक पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ये पी जेड शेप है. ठीक है जी. तो एस ऑर्बिटल में एक लोब, पी एक्स पी वाई पी जेड में दो लोब. तो हमने कहा कि भाई पी वाई में भी लोब वन लोब टू, पी एक्स में भी लोब वन, ये लोब टू, पी जेड में भी लोब वन लोब टू. सही बात है. तो वी हैव, तो मेरे पास ये लोब्स है. ठीक है जी. तो पी ऑर्बिटल में कितने लोब्स है? पर ऑर्बिटल टू लोब. एवरी पी ऑर्बिटल हैज टू लोब. ठीक है जी. तो हम बोलेंगे एवरी पी ऑर्बिटल हैज टू लोब. उसी हिसाब से डी ऑर्बिटल में कितने लोब्स हैं? तो हम बोलेंगे कि डी ऑर्बिटल के अंदर अगर हम बात करें तो डी ऑर्बिटल हैज फोर लोब, जनरली फोर लोब. ठीक है, अब देखो, एक्चुअली 3D स्ट्रक्चर्स है, तो मैं आपको अभी जो सिखा रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा, लेकिन अगली वीडियो में मैंने इसके मॉडल्स दिखाए हैं. ठीक है, तो जब हम मॉडल्स के बारे में स्ट्रक्चरली पढ़ते हैं तो आपको ये चीज समझ आएगी कि व्हेन वी आर एक्चुअली स्टडिंग अबाउट द मॉडल्स स्ट्रक्चरली, यू विल गेट टू नो कि सिर्फ मॉडल में एक्स वाई जेड एक्सिस को घुमा घुमा के एक ही मॉडल के अंदर ये सारे ऑर्बिटल्स अवेलेबल है. एक ही न्यूक्लियस के अराउंड ये सारे ऑर्बिटल्स अवेलेबल है. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि किस किस डी ऑर्बिटल में चार ही लोब होते हैं, तो आप बोलोगे डी एक्स वाई के चार लोब होते हैं, डी वाई जेड में भी चार लोब होते हैं, डी जेड एक्स में भी चार लोब होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में भी चार लोब होते हैं, डी जेड स्क्वायर में 8 लोब होते हैं. ठीक है, जो छोटे में एनसीईआरटी में आपको पढ़ाते हैं वो कहते हैं जी दो लोब्स होते हैं, पर ऐसा नहीं है. डी जेड स्क्वायर में इफेक्टिवली 8 लोब्स होते हैं. कैसे होते हैं वो अभी देखते हैं. ठीक है, तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम क्या बोलें? देखिए, हमने कहा जी एक्सियल ऑर्बिटल है. पहले नॉन एक्सियल पढ़ते हैं. नॉन एक्सियल
डी ऑर्बिटल। नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स का मतलब कि मैम जैसे ये मेरे पास वाई वाई डैश है और ये एक्स एक्स डैश, तो मेरे पास क्या होगा? मेरे पास ये जो रेड डॉटेड लाइन आई है ना, और ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन आई, इनके अलोंग बनेगा। मतलब देखो, जो मेरी ओरिजिनल एक्सिस है वो तो कौन है? ओरिजिनल एक्सिस तो मेरी एक्स एक्स डैश है, वाई वाई डैश है। पर इन दोनों एक्सिस के बीच में एट 45 डिग्रीज पे, है ना, एट 45 डिग्रीज पे, एट 45 डिग्रीज पे, एट 45 डिग्रीज पे, एट 45 डिग्रीज पे, एट 45 डिग्रीज पे हमने ये दो डॉटेड लाइंस बनानी। These dotted lines are going to represent the interaxial। Interaxial मतलब दो मेन एक्सिस के बीच का एरिया, एक्स और वाई के बीच का एरिया, एक्स डैश और वाई के बीच का एरिया, ये बीच का एरिया, ये बीच का एरिया, ठीक है। ये एरिया जो है हमारा, दिस एरिया इज बेसिकली द इंटरएक्सियल एक्सिस। इसके अलोंग मेरा डी एक्स वाई है, तो मेरा ये बन गया, ये है ना, और डबल डबल तो है ही, एक ये बन गया, तो प्लस प्लस माइनस माइनस। समझ में आ गया? ठीक है। और अब आप सोचो कि मैम इसके अंदर ये सेंटर माने अगर, तो इसके ऊपर प्लस नीचे प्लस, ठीक है, और इधर माइनस इधर माइनस, तो ये डेफिनेटली जेरेड है, क्योंकि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री मिल रहा है। ये शॉर्टकट तरीका है। आप इसको वो मिरर वाली एक्सेस टेक्निक से करना चाहते हो तो भी आप इसको जेरेड और नॉन जेरेड बोल सकते हो। आई विल कम टू दैट मेथड। So this orbital that I've drawn is dxy। क्यों? क्योंकि x और y की एक्सिस के बीच में ये है। समझ में आ गई बात? अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम बोलें तो मैंने बनाया क्या, इसको हम थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो मेरे को बनाना है, तो मैंने बनाया कि भाई ये मेरे पास है y, ये थोड़ा घुमा लिया है ना, और एक और हम देख लेते हैं, तो मेरे पास एक और आ गया, समथिंग लाइक दिस। So let's say I'll call this as x x dash, z z dash, let's say, ठीक है। अब इसके बीच में फिर से हमें एक्सेस बना लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो डी ऑर्बिटल हम बनाने वाले हैं वो एक नॉन एक्सियल एक्सिस पे है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है। तो इफ इट इज अ नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, तो यू अंडरस्टैंड कि इसके बीच में डॉटेड लाइन बनाई एग्जैक्टली एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और एक और डॉटेड लाइन बना ली, एक और डॉटेड लाइन बना ली एग्जैक्टली इन द सेंटर। तो जब हमने एग्जैक्टली इन द सेंटर बना ली, तो दिस इज नथिंग बट 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्रीज पे जब हम बना ले रहे हैं, एक ऑर्बिटल ये बन गया, ठीक है, और एक इसका लोब ये बन गया, ये पूरा है एक ही ऑर्बिटल। तो ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, ठीक है। तो ये मेरा ऑर्बिटल कहलाया जाएगा डी एक्स जेड और बाइटल। तो दिस इज नथिंग बट डी एक्स जेड और बाइटल, ठीक है। अगर ये डी एक्स जेड ऑर्बिटल है तो हमने डी एक्स जेड ऑर्बिटल भी देख लिया, और इसमें हम बोल रहे हैं कि मैम जो ये मेरा सेंटर है, इस सेंटर का ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, इधर भी प्लस इधर भी प्लस, तो दिस इज एन अनजेरेड, दिस इज अ जेरेड। इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, हेंस इट इज गोइंग टू बी अ जेरेड ऑर्बिटल। तो जेरेड ऑर्बिटल बोला ही इसलिए क्योंकि इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है कि लेफ्ट में जो चीज है वही राइट है। तो इसकी जो एक्सिस है, जो इंटरएक्सियल एक्सिस है, वो कौन है? वो एक ऐसी एक्सिस है which is cutting the xy plane exactly at 45 डिग्री, ठीक है। एक और देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास आया, उसी का फर्दर बनाता है, ठीक है ना। उसी में फर्दर जब बनाया तो मैंने कहा जी मेरे पास ये है और मेरे पास ये है। तो नाउ वी हैव ड्रॉन एक्स वाई, वी हैव ड्रॉन एक्स जेड। नाउ लेट्स से दिस इज वाई वाई डैश जेड जेड डैश, ठीक है। तो फिर से हमने क्या बोला,
एग्जैक्टली इसका अलोंग बना लेते हैं एट 45 डिग्री, और इधर भी बना लेते हैं डॉट 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 डॉट। तो ये जो बना, ये मेरा बन गया डबल डंबल शेप, डबल डंबल। ये भी बन गया डबल डंबल। तो इसमें कैसा चार्ज है? यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। और आप देखो ये सेंटर अगर है तो उसके ऊपर भी प्लस, नीचे भी प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो हम बोलेंगे कि मैम इस पे सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता है, इसका नाम डी वाई जेड ऑर्बिटल है। ये मेरी ओरिजिनल एक्स और वाई एक्सिस पे या ओरिजिनल एक्स या जेड एक्सिस पे नहीं है, इसका लोब जेड और वाई के बीच वाली एक्सिस पे है। तो दिस इज इंटर एक्सियल। इंटर एक्सियल मतलब दो एक्सिस के बीच में। एज अ रिजल्ट ये भी बन गया। तो हमने कहा है तो डबल डंबल, है तो डबल डंबल, वो तो ठीक है। लेकिन जब ये डबल डंबल है ना, तो इस डबल डंबल का सीन क्या है कि मैम इसके अंदर ये दो एक्सिस के बीच में बन रहा है। ठीक है, तो इसकी एक्सिस है कौन? इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन है? इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो, इसकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है हमारी, ठीक है, दैट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस विल डू व्हाट? दैट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस इज going to be an axis which is exactly in between z and y। तो बिल्कुल z और y के बीच में है at an angle of 45 डिग्री। ठीक है, तो ये इंटर है और ये जेरेड टाइप का है, जेरेड टाइप ऑर्बिटल। why it is a जेरेड टाइप ऑर्बिटल? बिकॉज इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करता। ठीक है, तो हमारे जो इंटर एक्सियल ऑर्बिटल्स है, जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, मतलब जो मेन एक्सिस पे नहीं है। मेन एक्सिस कौन है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो मेन एक्सिस पे नहीं है तो कहाँ है? तो हमने कहा जी ये एक्सिस के बीच में। ठीक है, अच्छा। अब तीन डी ऑर्बिटल्स हो गए। कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स हो गए? डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड हो गया, और डी जेड एक्स हो गया। तीनों एक्सिस के बीच में है। डी एक्स वाई एक्सिस के बीच में है। डी वाई जेड एक्सिस के बीच में है। डी जेड एक्स जेड और एक्स एक्सिस के बीच में है। सही बात है। ठीक है, तो ये कैसे हो गए? नॉन एक्सियल और डी ऑर्बिटल्स जिनकी सबकी शेप डबल डंबल है, जेरेड टाइप के हैं, और सेंटर ऑफ सिमेट्री इनमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आ जाओ जो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स है। ठीक है, तो जो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, उन एक्सियल ऑर्बिटल्स का क्या होगा कि भाई वो एग्जैक्टली ऑन द एक्सिस है मैम। ठीक है, कैसे? मैंने कहा जी देखो, ये मेरे पास है वाई एक्सिस और ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल वाली है एक्स एक्स डैश, एक्स एक्सिस। तो मैंने एक डी ऑर्बिटल बनाना है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा होता है? उसका लोग एग्जैक्टली ऑन द मेन एक्स एक्सिस होता है, और एक सेट ऑफ लोब एग्जैक्टली ऑन वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो अगर उसका लोब इज प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये मेरा एक्सियल डी ऑर्बिटल। और इसका नाम जो आया ये हम क्वांटम थ्योरी में प्रूव करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्यों आया। बट फॉर नाउ हम अभी ये समझें कि भाई इसका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अंदर ही आंसर आएगा। सही है, ठीक है जी। अब अगर ये आ गया है ना, तो हम बोल रहे हैं क्या कि भाई मैम ये भी कैसा है? इसमें भी देखो सेंटर है, सेंटर के राइट में प्लस तो लेफ्ट में प्लस, ऊपर माइनस तो नीचे में माइनस। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इज एन एक्सियल डी ऑर्बिटल। ठीक है, दिस इज एन एक्सियल डी ऑर्बिटल। फंडा समझा? ठीक है, अच्छा, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। नाउ देखो ये बनता कैसे है। जो हमने अभी तक पढ़े ना, हमने जितने पढ़े उसमें क्लियरली फोर लोब्स थे, क्लियरली फोर लोब्स थे। अच्छा, इस वाली वीडियो में मैं एंगुलर नोड्स की बात नहीं कर रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंगुलर नोड्स, आई एम टोटली टॉकिंग अबाउट द, ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल ऑर्बिटल्स और उसकी शेप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो, अब जैसे मेरे पास ये आया तो मैंने कहा जी डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है, हमने बोला इसके अंदर 8 लोब्स है।
एक्चुअली होता क्या है, जो डी जेड स्क्वायर है ना, ये जुड़ेगा कैसे आप समझो, ये ऐसे है। तो डी जेड स्क्वायर इज एक्चुअली अ सम ऑफ डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्चुअली ये इसकी तरह से होता है, ठीक है। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो हम क्या बोले, हम बोले कि मैम डी जेड स्क्वायर ऐसा है। अब इसको पिक्टोरियली देखते कैसे, ठीक है? कैसे होता है, मान लीजिए ये मेरे पास वाई वाई डैश है, या ये मेरे पास डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना। डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब दिस इज जेड स्क्वायर, दिस इज जेड जेड डैश, इसको जेड जेड डैश मान, ठीक है। और इसको हम क्या मान लेते हैं, ये हमने जेड वाली जेड एक्सिस में, ठीक है। अब जब जेड वाली, तो ये जेड जेड डैश, और ये वाई, या इसको ऐसे मान लेते हैं ये एक्स एक्स डैश। लेट्स से ये मैंने एक्स एक्स डैश बना दिया, सही है। तो अब इसके अलोंग, क्योंकि डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर इज एक्सियल, ये भी एक्सियल है और ये भी एक्सियल है। तो मैंने जो अभी बनाया है ये डी एक्स और जेड को यूज करके बनाया है। तो मैं बोलती हूँ जी इसकी शेप आ गई मेरे पास कैसी, इसकी शेप आ गई मेरे पास इस तरीके, ये प्लस प्लस, हाँ। और जेड के लॉन्ग पॉजिटिव लाल ही बना देती हूँ, तो ये माइनस और ये माइनस, ठीक है। अच्छा, एक और ऑर्बिटल बनाते हैं। अब एक और ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो एक्सेस तो जेड वाली तो जेड ही ले लेते हैं, ठीक है। जब जेड वाली जेड ले ली, अब वाई एक्सेस बनाएंगे हम ऐसे, ऐसे, क्योंकि इस बार एक्स एक्सेस पे कुछ है नहीं, हाँ। इस बार एक्स एक्सेस पे कुछ है नहीं, ऐसा एक्स एक्सेस खाली है। तो अब की बार अगर हमें ऑर्बिटल बनाना है, तो हम बोलेंगे क्या, कि भाई ये जो है, दिस इज माइनस माइनस, सही है, माइनस माइनस, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब की बार ये डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और ये डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, सही है। अब यहाँ पे क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पर और यहाँ प्लस, सही है। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, ठीक है, अगर मैं इस ऑर्बिटल, इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखना, इस वाले डायग्राम में मैं ये जेड एक्सिस बना दूं, बना दिया। अब जब जेड एक्सिस बना दी, तो मैं इसको मार्क कर देती हूँ, देखोगे कि भाई मैम जेड जेड डैश एक्स एक्स डैश, और ये जेड है तो ये वाई है, और ये एक्स है, एक्स एक्स डैश, जेड जेड डैश, वाई वाई डैश, है ना, और ये वाई वाई डैश है। तो हम बोल रहे हैं पहले डायग्राम में वाई खाली है, वाई पे कोई लोब नहीं है, और दूसरे डायग्राम में एक्स खाली है, एक्स पे कोई लोब नहीं है। नाउ इफ आई मूव दिस, इसको मूव कराते हैं, कराया, इसको मूव कराते हैं। तो अगर हम इसको मूव करा दें, ठीक है, इसको मूव कराया, ऐसे ही हम इसको मूव कराएं इसके ऊपर, देखो, देख रहे हो। अब उस हिसाब से अगर कंपैरिजन देखें, तो क्या दिख रहा है कि मैम जेड पे तो दो दो लाल लोब आ गए, देखो, जेड पे तो दो दो लाल लोब आ गए, आ गए। और यहाँ पे एक्स पे, इफ आई अनडू इट, जस्ट सी, एक्स पे कोई लोब नहीं था पहले, लेकिन जब ये मूव करके आया, अब एक्स पे ये लोब आ गया। और इफ आई अनडू इट, आप देखो, वाई पे यहाँ कोई लोब नहीं था, लेकिन जब ये मूव करा, जब ये मूव करा, तो वाई पे भी एक लोब आ गया, है ना। तो पहले वाई खाली आ रहा था, वाई खाली था, और जब ये मूव करा, तो वाई पे भी लोब आ गया। हाउ डज इट लुक लाइक, तो हम कहते हैं जब ये दोनों जुड़े, तो जेड पे तो एक्सिस बहुत ज्यादा बढ़ गई, जेड पे तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जेड पे तो डेंसिटी बहुत बढ़ गई। लेकिन एक्स और वाई पे अगर हम एक साथ देख रहे हैं,
I get a Z. This is a Z. Z पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत बढ़ गई, और जो एक्स और वाई पे डेंसिटी आई ना, उसको हम एज अ टायर दिखा देते हैं ऐसा, ठीक है। तो दिस बिकम्स माई डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। तो डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल क्या है? दिस इज बेसिकली अ सम ऑफ dz square orbital is basically a sum of dz square minus y square plus dz square minus x square. And because it is a sum of this, how many lobes does it carry? Finally, ये वाला इस पे ओवरलैप कर गया था, तो 1 लोब 2 लोब, एक लोब अलोंग एक्स और वाई, 3 लोब 4 लोब, है ना। और यहाँ कितना आ गया? 5 लोब और 6 लोब, समझो। तो हमारे पास इफेक्टिवली कितने ऑर्बिटल्स आए, आप समझो, कितने लोब्स आए? 4 लोब्स इसके और 4 लोब्स इसके, ठीक है। तो इफेक्टिवली 8 लोब्स से मिलकर बनता है हमारा डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, ठीक है। तो जेड एक्सिस पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। और आप ये देखो कि इसके अंदर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। कैसे करेगा? देखो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसे एग्जिस्ट करेगा कि मैम फाइनली जब ये ओवरलैप कर जाएंगे ना, तो मुझे ये पता है कि ऊपर की तरफ माइनस है तो नीचे भी माइनस है, दोनों में तो ओवरलैप करेंगे, तो माइनस विल ओवरलैप विद माइनस। लेफ्ट में प्लस है तो राइट में प्लस है, वाई एक्सिस के बैक साइड पे प्लस है तो यहाँ भी प्लस है। इफेक्टिवली 8 लोब हैविंग सेंटर ऑफ सिमेट्री, हेंस जो डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, both of these are what? dz square minus x square plus dz square minus x square. Both of these are what? Both are जेरेड। तो हेंस हमारा dz square भी एक जेरेड टाइप का ऑर्बिटल, ठीक है। तो dz square इज ऑल्सो ऑफ द जेरेड टाइप। तो ये चीज अपने को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसके अंदर हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया है? इसके अंदर हमने सिर्फ शेप्स डिस्कस करी है, ठीक है जी, राइट। तो dz square जो होता है, हमें पता होना चाहिए कि इसमें मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज अलोंग z एक्सिस, ठीक है। तो dz square हैज majority of electron density along z axis, सही बात है। और जो बची कुची 1/3, इसको अगर मैं रेशियो में बताऊं, तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग डी जेड स्क्वायर है, सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग डी जेड स्क्वायर है। और अलोंग दिस टायर, जो ये शेप हमने बनाई थी ऐसा, यहाँ पे सिर्फ 30% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। और ऊपर की तरफ यहाँ क्या है? यहाँ पे हमारे पास है 30% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है। और यहाँ ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास 70% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अलोंग जेड जेड, ठीक है। तो ये हमारी डी जेड स्क्वायर की फाइनल शेप होती है। व्हाट इज द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर? द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर इज नथिंग, ऐसा शेप, ठीक है। दैट इज द शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर। So this is x x dash and this is y dash, ठीक है। So this is going to be my d z square axis or d orbital. I hope you're understanding. And this is basically called as the tire, TUYER. Got it? So this is the idea. So this is the basic idea that we have about the shapes of the d orbitals. So thank you so much for watching the video, and please like, share and subscribe, and I hope my free lectures are really helping you out. Please spread the word and let people know about these lectures. Thank you so much, guys.